नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक विशेष पहलू पर बातचीत करेंगे। वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। और उस फर्स्ट पेपर में जैसे कि हम सबको विदित है, कुल 75 क्वेश्चन होंगे 150 अंक के। इस 75 क्वेश्चनों में से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं और जिसमें राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के कुछ विशिष्ट पहलुओं को भी शामिल किया गया है। मूल रूप से ये सब भारतीय इतिहास का ही एक पार्ट है। राजस्थान का इतिहास है, वो भी भारतीय इतिहास के एक व्यापक फलक का एक भाग है। यहाँ से 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं। विद्यार्थियों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड चली आ रही है कि सर ये वाला जो पार्ट है ये आप अध्ययन कराओ। मित्रों, पिछली बार भी हमने भारतीय इतिहास का जो ये 15 अंक वाला 15 क्वेश्चन वाला टोटल 30 अंक का ये मैटर होगा, ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें एक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से सवाल आ गया था, जो एक अनछुआ सवाल रहा हमारे लिए। 14 क्वेश्चन बिल्कुल वही थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हालांकि वो जो सुभाष चंद्र बोस से भी सवाल था वो बहुत आसान था, कठिन नहीं था, लेकिन इससे एक बात साबित हो जाती है कि जो थिंकर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जो नायक लगाए हुए हैं, उनकी जीवनी की भी हमको बहुत अच्छे से जानकारी हो। मित्रों, सबसे पहले आज की क्लास में हम सिलेबस पर कुछ बातचीत करेंगे और आज से ही विधिवत रूप से आपकी कक्षाओं का आयोजन भारतीय इतिहास के विशिष्ट संदर्भ में प्रारंभ किया जाएगा। ये देखिए, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विशेष महत्व रहा, ये हमारे यहाँ पहला महत्वपूर्ण टॉपिक लगा हुआ है। इसमें गुप्त और मुगल काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य विज्ञान का जो विकास हुआ, ये इसका पहला टॉपिक है। हम जो इसमें क्लासेज का आयोजन करेंगे वो टॉपिक वाइज ही आयोजन करेंगे। मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास बहुत व्यापक फलक पर फैला हुआ है और हमको केवल उसी पहलू पर विशेष ध्यान लगाना है जो कि आपके विषय की डिमांड है। अनावश्यक चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, और जो आवश्यक चीज़ है उसमें हमें बहुत गहराई तक जाने की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान रहे कि पहले तो खैर इसी के प्रारंभ में जो सिलेबस था उसमें मौर्य काल भी शामिल था, लेकिन मौर्य काल को हटा दिया गया, काफ़ी इसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर हमको गुप्त काल और मुगल काल, इसमें केवल यहाँ का आर्ट्स, लिटरेचर और जो यहाँ का स्थापत्य विज्ञान है उसी का अध्ययन करना है। राजनीतिक इतिहास के झमेले में हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, वो सब चीज़ें अनावश्यक है। इसी प्रकार मुगल काल का भी केवल हमको यहाँ पर जो अध्ययन करना है वो है साहित्य, कला और स्थापत्य संबंधी जो एक विज्ञान है, जो साइंस की जो नॉलेज डेवलप हुई उस क्षेत्र में, उसकी हमें बात करनी है। ये निश्चित है कि यहाँ से कम वो 2 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल परीक्षा में पूछेगा। तो गुप्त और मुगल काल का अध्ययन साहित्य, कला और विज्ञान के संदर्भ में ही करना है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बड़ी अहम भूमिका रखता है और राष्ट्रीय आंदोलन के जो ये महत्वपूर्ण नेता हैं, जैसे वीडी सावरकर साहब है, विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल, जो उग्रवादी नेता हैं, तीव्र राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को चरम पर ले जाने वाले प्रखर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भले ही इसमें नाम नहीं है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों तो पर्यायवाची बन गए हैं। रास बिहारी बोस का क्या योगदान रहा, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, और योगदान इनका हर क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कोई धार्मिक विचार है इनके, वो जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उनकी जानकारी, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कौन कौन से इन्होंने आंदोलन के संदर्भ में कई अधिवेशन हुए हो, कोई संस्था का निर्माण कराया है, वो सभी पहलू हमको व्यापकता के साथ पढ़ने हैं। और
सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण ये एक अलग से विशिष्ट पहलू है। क्या कारण रहे, क्या इसके परिणाम रहे, और उसमें भी विशेषकर योगदान राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का योगदान, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 1857 से क्वेश्चन आना है, इन नेताओं में से भी एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इस वाले पहलू में 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है। 1857 का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एक महत्वपूर्ण नेता, और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के संदर्भ में ये 3 प्रमुख विचारक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। इसके बाद मित्रों अगला है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी। ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू, आपको पता ही है कि एक बार आरपीएससी ने जो सिलेबस निकाला उसमें फिर से उनको संशोधन करना पड़ा। ये दोबारा संशोधित किया हुआ सिलेबस है कि उसमें पहले वाले में गांधी जी का नाम ही नहीं था। तो ये बात उठी, अरे ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है और गांधी जी का नाम ही नहीं आ रहा है, तो इसको आनंद फानंद में दोबारा करेक्शन किया गया और गांधी जी को विशेषकर जोड़ा गया। तो गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और भीमराव अंबेडकर के विशेष संदर्भ में एक क्वेश्चन आपका यहां से बिल्कुल आना है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति इतिहास का एक बड़ा विशिष्ट पहलू है मित्रों। यदि हमको हमारे ही राजस्थान की सभ्यता संस्कृति की जानकारी ना हो तो फिर भारतीय इतिहास के अर्थ क्या रह जाते हैं। इसलिए विशेषकर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट जो सभ्यताएं रही हैं, इनमें से ज़्यादा नहीं तो वो एक क्वेश्चन, ये भी संभव है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाए। तो मित्रों ये पहलू है। तो यहाँ 2 और 3, 2, 5, 6 और 7, लगभग 7 क्वेश्चन, और 7 क्यों, ये 8 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तो इस पहले वाले बिंदु से आने हैं। जो राजस्थान का इतिहास, ये तो टोटल सिलेबस का नाम है, ये गुप्त से लेकर के, गुप्त काल से लेकर के, और ये जो बैराट तक दे रखा है, इस पहलू से आप 8 क्वेश्चन मानकर चलें। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आप यहां से देखिए, तो अभी तक हमने बात की कि लगभग 8 क्वेश्चन तो वहाँ से आने हैं। टोटल क्वेश्चन 15 आएंगे। और मित्रों इस बार आपको बी सीरियस, बहुत विशेष बात आपको ध्यान रखना है। अभी तक मेरे विद्यार्थी 150 में से, अपने सब्जेक्ट में 150 में से 140 क्वेश्चन सही करके, मात्र 20-25 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही करके एक अच्छी रैंक लाकर पास हो रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट उनका बहुत ज़बरदस्त हो जाया करता है, लेकिन फर्स्ट पेपर पर वो अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था। ये डीएसएसबी मेथड को यहाँ अपनाया गया है। अब यदि 40% आपने क्वालिफाई नहीं किया तो चाहे आपके सब्जेक्ट में 150 में से 140, 145 क्वेश्चन सही क्यों ना हो, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 क्वेश्चन होंगे, उन 75 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन तो अपरिहार्य है, लाने ही पड़ेंगे। यदि आप कैटेगरी में हो तो कैटेगरी में एसटी, एससी, उन विद्यार्थियों को छूट है, वो 27-28 क्वेश्चन तक बनाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। वो भी 28 क्वेश्चन को आदर्श मानकर चलें। तो 28 और 30 में कोई अंतर नहीं है, तो 30 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। और मित्रों इस बार पेपर का जो लेवल है वो उस प्रकार से आएगा भी नहीं, वरना तो 19 सवाल तो ये डिलीट ही कर दिया करते हैं। बहुत सावधानी से पेपर बनाया जाएगा, बहुत अच्छे स्तर का पेपर आएगा। इसमें से जो विद्यार्थी ने प्रबंधन और हिस्ट्री वाला पार्ट भी यदि साध लिया तो मित्रों 30 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में राजस्थान, भारत, वर्ल्ड, बहुत अच्छी तैयारी आप उसकी कर सकते हो। इन 40 क्वेश्चन को यदि आपने टारगेट कर लिया तो 35 क्वेश्चन तो हम कम से कम यहीं पर सही करेंगे। और 5 क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर के आएंगे वो कौन सही करेगा? और हिंदी वाला यदि हिंदी ग्रामर सही नहीं करेगा तो वो क्या सही करेगा?
और 3 क्वेश्चन, ये आप 3-4 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं बहुत आसान आते हैं। संविधान और विज्ञान, इनके भी 8 क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों को भी आप सतही रूप से देख लो तो 8 में से 4 तो वहाँ भी सही हो जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, 4 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं, 4 में से 2 उधर से आ जाएंगे। कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन तो हम हंसते खेलते बना सकते हैं। यदि हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो उसको उसी पहलू से देखिए कि वहाँ अपना दिमाग ना भटकाएं। यदि आपको लगता है कि इन बिंदुओं पर हम अच्छी बढ़त प्राप्त कर सकते हैं तो ही उन पहलुओं को देखें। तो एक विशेष रणनीति बना करके अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है। अब देखिए, तो अभी तक हमने ये माना कि 8 क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस डिस्कशन किया है वहाँ तक आएंगे। इसके बाद राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक तो 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन निश्चित आना है। 1857 तो पहले भी जा चुका है, बस ये है कि राजस्थान का संदर्भ एक अलग संदर्भ हो जाएगा, और राजनीतिक जागृति किस प्रकार से राजस्थान में फैली और किस प्रकार से 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ वहाँ से प्रजामंडल आंदोलन को वैधता प्राप्त हुई और बड़े स्तर पर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए। किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, वहाँ से एक सवाल निश्चित प्रजामंडल आंदोलन से एक क्वेश्चन आना है। और इसकी भी संभावना काफ़ी है कि किसान और जनजातीय आंदोलन, यहाँ बहुत सारे किसान आंदोलन हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन तो पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। बेंगू का बहुत सारे आंदोलन यहाँ हुए, नेमुचाना हत्याकांड जुड़ा हुआ है। तो किसान और जनजातीय आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक बैलेंस स्तरीय पेपर जब बनता है तो उसमें सब पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। राजस्थान का एकीकरण की जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित आना है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाए, पर कम से कम न्यूनतम एक क्वेश्चन यहाँ से। तो इस प्रकार 1857 प्रजामंडल आंदोलन और किसान जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से आप 3 क्वेश्चन कम से कम मानकर चलें, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आ जाए। इस प्रकार 8 और 4 क्वेश्चन ये मानकर चलें। अब तक हमारे सवाल हो जाते हैं 12 क्वेश्चन, कुल 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। शेष बचे 3 क्वेश्चन। तो मित्रों, ये 30 क्वेश्चन जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में लोक देवता देवियाँ, राजस्थान के कौन कौन से संत हैं, राजस्थान के स्थापत्य, मंदिर, किले, महल, चित्रकारी और चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, मेले, उत्सव, प्रथाएं, वस्त्र, आभूषण, लोकगीत, संगीत, और जो आप पहले से भी पढ़े हुए रहते हैं कि राजस्थान का बच्चा इनको पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, यहाँ से आप 3 क्वेश्चन मानकर चलेंगे। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन का एक विभाजन है। अब सवाल ये है कि ये जो मैटर है ये कोई कम मैटर नहीं है, अध्ययन करने के लिए बहुत विस्तार यहाँ पर है। अब कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर हमको फर्स्ट पेपर पढ़ना है तो इतिहास में हम कौन सी पुस्तक पढ़ लें। अब मित्रों, ये बातें क्लियर मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास और राजस्थान का अध्ययन करने के लिए कोई भी एक गाइड या कोई भी एक ऐतिहासिक पुस्तक, इतिहास पुस्तक मुकम्मल नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग किताबों को जुटाना आपके लिए संभव भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे मानकर चलो आप कि हमको पढ़ना है गुप्त, हमको अध्ययन करना है गुप्त काल की साहित्य कला और स्थापत्य विज्ञान। तो मित्रों, केसी श्रीवास्तव से बेहतरीन कोई पुस्तक नहीं है इस टॉपिक के लिए। लेकिन अब केसी श्रीवास्तव की पुस्तक लेने जाओगे तो वही 700-800 रुपये की आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको केवल केसी श्रीवास्तव से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि झा और श्रीमाली भी आपको लानी पड़ेगी। एक बासम साहब की अद्भुत भारत पुस्तक आती है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो कितनी पुस्तकों को आप ले आओगे। दूसरा ये है कि आप जब मुगल काल पढ़ोगे
तो मध्यकाल के लिए इम्तियाज अहमद से कोई बेहतर पुस्तक नहीं होगी। हरिश्चंद्र की भी पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार कई कई पुस्तक एक एक टॉपिक को कवर करती है। कोई गाइड तो आप ये मानकर मत चलना कि ये गाइड मुकम्मल है, उसमें से पढ़ लेंगे और 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये संयोग की बात हो सकती है कि किसी गाइड से 5 क्वेश्चन आ जाएं और 5 क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास पढ़ रहे हो तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14 क्वेश्चन भी आप बनाते हो तो ये भी शर्मनायक बात है। ये तो शर्मदायक बात बिल्कुल होगी। 15 में से 15 क्वेश्चन लेने के लिए बहुत गंभीर तैयारी की इसमें आवश्यकता है। अब कुछ विद्यार्थियों को यह कहना है कि सर आप मूल रूप से तो इतिहास के ही हैं, तो क्यों ना आप इस पार्ट को पढ़ा दें। तो मित्रों, अब मुझे थोड़ा समय मिला है, मैं अपनी तमाम क्लासेजों से फ्री हुआ हूँ। मेरा ये आइडिया है कि लगभग 50 से 60 घंटे की ये क्लासेज हम आयोजित करेंगे। क्लास 1.25 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। इस बीच में हमको ये सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, और इसके लिए हम 2 मेथड अपनाएंगे। एक मेथड है जो बेहद विशेष महत्वपूर्ण बात है, जो लगता है कि ये तो बिल्कुल परीक्षा के लिए सवाल तैयार है, उसको हम बोर्ड वर्क के द्वारा अपने हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएंगे। मैं आपको यहाँ बोर्ड पर नोट्स बनवाऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा। इसके अलावा हम दूसरा पीपीटी मेथड से भी प्रयोग करेंगे। जो चीज़ मुझे लगता है कि उसको हम पीपीटी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, उसको आपको समझने पर ध्यान देना है, उसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो पीपीटी मेथड जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, प्रयोग करूँगा, उस प्रविधि को मैं वैसे भी आपको आपके एप्लीकेशन पर उस पेज को सेंड करूँगा ताकि आप प्रिंट आउट के रूप में उसको बाहर निकाल सको। इस प्रकार जो लिखाना है, जो समझाना है, जो 15 क्वेश्चन का संभावित मैटर है, वो आपको आपके इस एप्लीकेशन से प्राप्त हो जाएगा। बाकी प्रबंधन की हमने क्लासेज बखूबी लगवाई हैं। प्रबंधन के बारे में तो आपको पता ही है कि उसमें लगभग आप आधा सिलेबस उसमें कम कर दिया गया है। मात्र लगभग 30 घंटे का सिलेबस है प्रबंधन का, और वो 15 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे तो एकदम उसको आप कंठस्थ कर लेंगे। प्रबंधन और हिस्ट्री को यदि आपने साध लिया मित्रों, तो समझो कि आपने आधी जंग को जीत लिया है। भारतीय इतिहास पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको करंट अफेयर के बड़े विशिष्ट मुद्दों पर बातचीत करूंगा। भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जो शैक्षणिक परिदृश्य या योजनाओं से संबंधित या आर्थिक, सामाजिक, खेल कूद या साहित्य से संबंधित जो भी नवीनतम आंकड़े हैं, उसको भी हम अलग से क्लासेज बनाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ इस पहलू को उठाना है। और यदि आप कहोगे कि 1857, तो मित्रों एक पुस्तक ही आती है 1857, आप उसका अध्ययन कर सकते हो। सेन साहब की पुस्तक है। और भी आप उसमें देखिए कि जो ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है आधुनिक काल के, तो BL ग्रोवर साहब की आधुनिक भारत इस संदर्भ में काफ़ी उपयोगी पुस्तक साबित होगी। इसके अलावा इग्नू के जो नोट्स हैं, लेकिन बात यही है कि केवल 15 क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 20 किताबों का अध्ययन नहीं कर सकते, ये समय नहीं है। और आपके इस समय को बचाने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आपको कुछ रीडिंग मैटर दूंगा, कुछ मैं आपको बोर्ड वर्क के द्वारा समझाऊंगा। उन्हीं क्लासेजों को आप यदि कवर कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ से उपलब्ध करवाऊँगा। और बाकी प्रबंधन की भी हमने क्लास एप्लीकेशन पर लगा दी है। और मित्रों ऐसा कोई उनका ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, केवल नाम मात्र के शुल्क है। इन सब चीज़ों की जानकारी आप संस्था की टेक्निकल टीम से बात करके प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो हमने भारतीय संविधान और विज्ञान, अंग्रेजी भी, मैथ भी, इन सभी की क्लासेज भी एप्लीकेशन में उपलब्ध करवाई है। और वो क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप संस्था से बात कर सकते हैं। पर मेरा मानना विशेषकर ये है कि सबसे पहले आप प्रबंधन और हिस्ट्री पर विशेष फोकस करें, करंट अफेयर पर ध्यान दें। ग्रामर के सवाल आप बखूबी सही कर लेंगे। और संविधान और विज्ञान के जो एक कॉमन से क्वेश्चन आते हैं कि 8 में से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल एक व्यवहारिक समझ के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कर दोगे, इसलिए छोड़ना आपको वो भी पॉइंट नहीं है। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि क्वालिफाइंग के लिए तो 30 ही क्वेश्चन चाहिए, लेकिन आप 45 से 50 क्वेश्चन बहुत हंसते खेलते ले आओगे। और मैं समझता हूँ कि 45-50 क्वेश्चन इधर ले आओ
और 135 से 140 ले आओ आप अपने सब्जेक्ट में, बस आपका काम हो गया। तो मित्रों, ये तो मैंने किया है सिलेबस डिस्कशन कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपका सिलेबस रहा। और इसके बाद अब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन का हमारा विषय रहेगा, वो रहेगा गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान। स्थापत्य के क्षेत्र में क्या है, मंदिर, स्तूप, गुहा मंदिर, मूर्ति कला, चित्रकला, ये तमाम कला के क्षेत्र हैं। इन सभी पर हम बातचीत करेंगे अगली क्लास में। शीघ्र ही आपको हम कोशिश करेंगे कि आगामी 15 से 20 दिनों में कंप्लीट क्लासेज आपको उपलब्ध करवाएंगे। 2-2, 3-3 क्लासेज आपको यहाँ अब रोज़ मिलने वाली है। तो मित्रों, आपका ये इंतज़ार समाप्त होता है। अब आप आराम से भारतीय इतिहास का अध्ययन कीजिए और अपने 15 जो प्रश्न हैं उनको सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।